हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से व्याधा वेद है तीर सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, विचार के माध्यम से हम सभी लोगों ने देखा कि सनातन हिंदू धर्म का जो प्रामाणिक ग्रंथ है वह वेद है। वेद के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। यह जो सभी धर्मों की जननी सनातन हिंदू धर्म है, तो इसका प्रामाणिक ग्रंथ वेद है। तो जितने भी सनातनी हिंदू लोग हैं, तो इनके प्रत्येक जीवन व्यवहार और दार्शनिक सिद्धांतों का मूल स्रोत और मूल प्रमाण वेद अथवा श्रुति ही है। तो एक दिन व्याख्यान में ये बातें स्पष्ट की गई कि धर्म के जो दो पक्ष होते हैं, व्यवहार और दर्शन, प्रत्येक धर्म संप्रदाय के उनके प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा तो उनके मानने वालों का जीवन का व्यवहार और
जीवन के आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा निश्चित होती है, जिसको दर्शन बोलते हैं। तो धर्म के मूल में हो गया व्यवहार और दर्शन। यदि सभी प्रकार के धर्मों का मूल आधार, सभी प्रकार के धर्मों की जननी सनातन हिंदू धर्म है, तो जीवन में जितने भी व्यवहार और दर्शन हैं, तो सभी का आधार, मूल आधार वेद ही सिद्ध हुआ। सनातन धर्म की परंपरा में सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ श्रुति अथवा वेद है, इसको अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय का अर्थ होता है किसी पुरुष विशेष के द्वारा जिसकी रचना नहीं की गई है, हम उसको बोलते हैं अपौरुषेय। ऋषि लोग भी वेद मंत्रों के दृष्टा हैं, न कि रचयिता। वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं तत्वदर्शी महर्षि लोग, ऋषि लोग, न कि वेद मंत्रों को रचने वाले उनके रचयिता माने जाते हैं सनातन धर्म की परंपरा में। कल आप सुन आए हैं सनातन धर्म की परंपरा के जो ग्रंथ है, तो उसमें तो सबसे पहले नंबर पर मूल ग्रंथ के रूप में श्रुति अथवा वेद आता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर स्मृति ग्रंथ आता है, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पराशर स्मृति है। तो श्रुति के बाद, श्रुति माने वेद, तो श्रुति अर्थात वेद के बाद दूसरे स्थान पर आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति के बाद तीसरे स्थान पर आता है पुराण ग्रंथ, जो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई है, 18 उप पुराण की रचना की गई है। और कहीं कहीं पर पढ़ने को मिलता है पूरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज से मैंने सुना कि 18 प्रकार के औप पुराण भी हैं। तो 18 प्रकार के तो जो अभी उपलब्ध मुख्य पुराण हैं वो तो हैं ही, तो 18 प्रकार के उप पुराण भी हैं। सनातन धर्म की परंपरा के ग्रंथों में जो तृतीय कोटि का ग्रंथ है वो पुराण ग्रंथ है। तो पुराण की संख्या है 18, जो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। वैदिक तथ्यों को, वैदिक सिद्धांतों को, जो जो चीजें वेद में बिल्कुल संक्षेप से, सूत्र रूप से, बीज रूप से कहा गया है, उसी का विस्तार करने के कारण से तो व्यास बोलते हैं। तो महर्षि बादरायण, उनको वेदव्यास इसीलिए कहा गया कि सर्वप्रथम जो मूल में वेद और श्रुति एक था, मंत्र जाति के अनुसार से वेद का विभाग किया। वेद का विभाग करने के कारण से वो वेदव्यास कहलाए। विभाग का अर्थ हो गया विस्तार। और कल मैं बता करके आया हूं कि यहां पर विस्तार का मतलब ये नहीं है कि वेद के मंत्रों का विस्तार किया, ऐसा नहीं।
वेद के मंत्र में कुछ और मंत्र जोड़ करके उसको बढ़ा दिए, ऐसा विस्तार नहीं। व्यास का अर्थ यदि विस्तार होता है तो यहां पर वेद का विस्तार करने का अर्थ है वेद का विभाग करना। तो वेद का विभाग रूप विस्तार करने के कारण से महर्षि बादरायण का नाम वेदव्यास पड़ गया। एक और दूसरी चीज है, इसीलिए महर्षि बादरायण को वेदव्यास बोलते हैं कि वेद का मतलब तो वेद हुआ और व्यास का मतलब विस्तार हो गया। वेद के मंत्रों में जिन जिन चीजों को संक्षेप रूप से कहा गया है, सूत्र रूप से कहा गया है, बीज रूप से जो चीजें वेद मंत्रों में पाया जाता है, उसी को विस्तार से वर्णन किया पुराणों में। उसी को महर्षि बादरायण ने जो चीजें वेद के मंत्रों में बीज रूप से, सूत्र रूप से, संक्षेप रूप से किया था, उन्हीं चीजों को प्रतीकात्मक और कथात्मक शैली से जब विस्तार पूर्वक वर्णित किया तो 18 प्रकार के पुराणों की रचना हो गई। 18 प्रकार के मुख्य पुराण हैं, जिसके अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये 2 महापुराण हैं 18 मुख्य पुराण के अंदर। 18 मुख्य पुराणों का यदि 2 पुराणों के अंदर उनके सार सर्वस्व को ग्रहण किया जाए तो 18 मुख्य पुराणों का ही निचोड़ सार सर्वस्व 2 महापुराण के अंदर है, इसलिए उसको महापुराण बोलते हैं। एक है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भागवत तत्व का, उनके अवतारों का, उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूप और धामों का और भगवान के भक्तों की चर्चा की गई है। दूसरा जो महापुराण है वो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, देवी भागवत भी बोलते हैं। तो देवी भागवत महापुराण के अंदर भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण ने भगवती तत्व जो है, आदि शक्ति भगवती, इनके स्वरूपों का, इनकी लीलाओं का, और भगवती के भक्तों का विस्तार से वर्णन किया है। उसी का नाम है देवी भागवत महापुराण। तो 18 पुराणों के अंदर ही, मुख्य 18 पुराणों के अंदर ही ये 2 महापुराण हैं। और अभी लगभग जो है मुख्य रूप से इसी 2 महापुराणों का ही अध्ययन, अध्यापन और पारायण, कथा इत्यादि लोग करते हैं। यहां तो आप देख ही रहे हैं, हमारे इस मंच की परंपरा में, आश्रम की परंपरा में इसी 2 महापुराणों से कथा पारायण का पाठ भी करते हैं। नवरात्रि के अवसर पर देवी भागवत महापुराण से पाठ होता है, कथा का श्रवण होता है, जो अभी कर रहे हैं हम सभी लोग। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कृष्णाष्टमी की तिथि को, जब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो उस मध्य रात्रि में श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग का प्रत्येक वर्ष अवश्य ही पाठ होता है, हम सभी लोग करते हैं।
शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ये सभी पुराण जो हैं 18 मुख्य पुराणों के अंदर हैं। वाराह पुराण है, गणेश पुराण है। सबसे पहले पंच सनातन देवताओं के नाम पर भगवान वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। पंच सनातन देवता कौन है? जो सनातन परमात्मा मुख्य 5 रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, वही पंच सनातन देवता कहे गए हैं, माने गए हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। ब्रह्मा को लेकर के ब्रह्म पुराण है, विष्णु को लेकर के विष्णु पुराण है, शिव को लेकर शिव पुराण है, आदि शक्ति को लेकर के देवी भागवत महापुराण है, और गणेश को लेकर के गणेश पुराण भी है। अब इन्हीं पंच सनातन देवताओं के परमात्मा के इन 5 अभिव्यक्त स्वरूप को लेकर के जो मुख्य पंच पुराण की रचना सबसे पहले भगवान वेदव्यास के द्वारा की गई है, तो इसका अध्ययन और अध्यापन कर लेने पर सभी प्रकार के पुराणों का और पुराणों की कथाओं का सार इसमें आ जाता है। पंच पुराण, और पंच पुराण में पंच सनातन देवताओं के स्वरूपों का, उनके अवतारों का, उनके लीला धामों का वर्णन किया गया है। तो चूंकि जो पंच सनातन देवता है तो वो 5 है नहीं, एक अद्वितीय सनातन तत्व जो परमात्मा है, जीवन और जगत के कल्याण हेतु 5 रूपों में उनकी अभिव्यक्ति होती है। 5 प्रकार के कृत्यों को लेकर के, 5 प्रकार के सामर्थ्यों को लेकर के 5 रूप में एक ही अद्वितीय सनातन परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे कि पिछले सत्संग सत्र में ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव में हम बता करके आए हैं कि सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से ये जीवन और जगत जो है ये अपने आप नहीं बना है, कि कालक्रम से धीरे धीरे अपने ही वह डेवलप हो गया, विकसित हो गया, जो आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत कहता है। यह अधूरा सिद्धांत है। कैसे है मैं बता करके पिछली जगह पर आया हूं, वहां के वीडियो को सुनना चाहिए, शांतानंद मिशन यूट्यूब चैनल पर विस्तार से हमने विकासवाद के सिद्धांत को और सृष्टिवाद के सिद्धांत को उसमें बतलाया है, दोनों में अंतर किया है। जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत नहीं कर पाता है, करने में असमर्थ है। तो जो सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा के अंदर सृष्टिवाद है, जिसमें जीवन और जगत इसकी जो सृष्टि हुई है ये परमात्मा के द्वारा हुई है, ईश्वर के द्वारा हुई है। तो एक तो सृष्टि का सामर्थ्य हो गया, ये तो किसी व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं हो सकता है कि पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को और आकाश की सृष्टि कर सके। तो ये परमात्मा का सामर्थ्य है, ये परमात्मा की शक्ति है।
सृष्टि सामर्थ्य, पूरे जीवन और जगत की सृष्टि करना। सृष्टि के बाद जो दूसरा सामर्थ्य है परमात्मा की, हम उसको बोलते हैं स्थिति सामर्थ्य, पालन करने का सामर्थ्य। और तीसरी जो सामर्थ्य और शक्ति है परमात्मा की, उसको बोलते हैं संहृति सामर्थ्य, संहार करने की शक्ति, संशोधन करने का सामर्थ्य। चौथी जो है वो है निग्रह सामर्थ्य। परमात्मा की चौथी शक्ति, चौथा जो सामर्थ्य है उसको बोलते हैं निग्रह सामर्थ्य। और निग्रह सामर्थ्य का अर्थ है कि जो सृष्टि और प्रलय होता है उसका निग्रह करना। सृष्टि हो जाने के बाद जो यहां पर जीवन खड़ा होता है, तो उस जीवन को धर्म के अनुशासन में नियंत्रित रखना, ये निग्रह कहलाता है। इसीलिए कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। निग्रह करने के लिए ही तो भगवान आते हैं। तो निग्रह के सामर्थ्य का दो अर्थ है। एक तो जब परमात्मा के द्वारा सृष्टि कर दी जाती है, तो जब तक उसका प्रलय होने का समय नहीं होता, तो प्रलय होने के पहले उस सृष्टि का कोई अन्य तरीके से प्रलय नहीं हो सकता। ये निग्रह हो गया। प्रलय के पूर्व सृष्टि का प्रलय नहीं हो सकता, ये निग्रह करना। और दूसरा कि जब भगवान प्रलय कर देते हैं, जीवन और जगत का प्रलय हो गया, पृथ्वी का लय जल में, जल का लय अग्नि में, अग्नि का लय वायु में, वायु का लय आकाश में, आकाश का लय अव्यक्त में, और अव्यक्त का लय जो है महामाया में, और महामाया महेश्वर से एकीभूत होकर महाप्रलय की स्थिति में शेष रहती हैं। सृष्टि का जितना समय होता है उतना ही महाप्रलय का समय है। अब उस महाप्रलय को भंग कोई दूसरा नहीं कर सकता कि महाप्रलय का समय पूरा नहीं हुआ और पहले ही सृष्टि कर दी गई, साम्यावस्था भंग हो गई। ऐसा नहीं होता। परमात्मा यदि सृष्टि करते हैं तो इस जीव और जगत को जब तक अभिव्यक्त मूर्त रूप में रहना है, प्रकृति के परिवर्तनों के बीच होता हुआ ये रहेगा ही। किसी अन्य विधि से इस सृष्टि का प्रलय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का निग्रह परमात्मा ही करते हैं। और महाप्रलय हो जाने के बाद जब तक महाप्रलय का समय पूरा नहीं हो जाता है, उसके पहले किसी अन्य विधि से सृष्टि नहीं किया जा सकता। ये निग्रह परमात्मा ही करते हैं, कोई अन्य नहीं कर सकता। तो सृष्टि और प्रलय को लेकर के एक निग्रह का सामर्थ्य है। सृष्टि जब तक बना हुआ रहना है तब तक सृष्टि बनी हुई रहेगी, उसके पहले कोई प्रलय नहीं कर सकता। इसीलिए सृष्टि और प्रलय का सामर्थ्य या तो केवल परमात्मा में है। सृष्टि हुई तो उसके पहले प्रलय नहीं हो सकता, ये निग्रह का सामर्थ्य भी परमात्मा में। प्रलय हो गया तो जब तक प्रलय रहना है, प्रलय का समय जब तक पूरा नहीं हो जाता उसके पहले सृष्टि नहीं हो सकते, महासर्ग का आरंभ नहीं हो सकता। ये निग्रह का सामर्थ्य भी परमात्मा में ही है।
ये चौथा सामर्थ्य है, निग्रह सामर्थ्य। और जो पांचवा है ना, उसको बोलते हैं अनुग्रह सामर्थ्य। अनुग्रह सामर्थ्य का मतलब होता है कृपा का सामर्थ्य। और भगवान की कृपा जो है ना, दो प्रकार की होती है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे संत महापुरुष आचार्य गण लोग बताते हैं, एक है मृदु कृपा और दूसरा है कठोर कृपा। मृदु कृपा में तो आपको सुखद परिस्थिति की प्राप्ति होती है, तो कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही जीवों को किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो मृदु कृपा जो होती है, मृदु जो अनुग्रह होता है भगवान का, उसके द्वारा आप अपने किए गए शुभ कर्मों के परिणाम से सुखद परिस्थिति प्राप्त करते हैं। यदि सब कुछ आपके अनुकूल अनुकूल हो रहा है, सुखद सुखद हो रहा है, शोभन शोभन हो रहा है, तो समझना चाहिए ये भगवान की मृदु कृपा है। भगवान की एक है कठोर कृपा, वो भी कृपा ही है। इसीलिए जो इस रहस्य को जानने वाले होते हैं ना, ऐसे संत महापुरुषों ने भजन में ही गाया, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हाँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान की मर्जी है। तो जब कठोर कृपा होती है तो आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और वो भी कृपा ही है। क्योंकि जब दुखद परिस्थिति आती है, तो पिछली जगह सत्संग में एक दिन मैं इस तथ्य को स्पष्ट करके आया हूं कि यदि मनुष्य के जीवन में दुख न हो, वह कभी भी सत्य की खोज नहीं करेगा। कभी आपका ध्यान गया इस ओर? यदि व्यक्ति के जीवन में दुख की घड़ी न आवे, तो वह कभी भी सत्य की खोज नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखिए, सत्य की खोज की जो अंतः प्रेरणा बनती है, वह तो दुख की वेदना है। दुख की वेदना ही व्यक्ति को सत्य की खोज के लिए विवश करता है, उत्प्रेरित करता है। सुख के माथे सिल परे, जो हृदय से नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। इसीलिए तो गुरुदेव ने कहा कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है, महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। क्यों कष्ट भगवान है? क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। उस कष्ट और दुख की वेदना से ही व्यक्ति सत्य की खोज के लिए अंतः प्रेरित होता है। यदि दुख न आवे, दुख की वेदना का अनुभव न होवे, वह व्यक्ति कभी भी इस चीज का विचार करने के लिए तैयार ही नहीं होएगा कि जीवन में ये जितने भी सारी वस्तुएं हैं, जितने भी विषय भोग हैं, ये असत्य है, ये मिथ्या है। जब वही चीजें प्रतिकूल होकर के आपको दुख देने लगती है, तब आपको लगता है ये हमारे जीवन का सत्य नहीं हो सकता। जब वो चीजें बिछुड़ जाती हैं, छूट जाती हैं, बिछुरत एक प्राण हर लिन्हा, मिलत एक दारुण दुख दिन्हा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, यह दुख की वेदना ही आपको सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो जो भगवान आपके ही किए गए कर्मों के खजाने से जब पाप कर्मों का फल, अधर्म कर्मों का फल, कुकर्मों का फल दुख के रूप में आपको प्रदान करते हैं,
ये भी कृपा ही है भगवान की, इसको कठोर कृपा बोलते हैं। जब भगवान की कठोर कृपा होती है ना, आपके सामने सारी चीजें विपरीत होने लगती है, हर बात और सभी परिस्थिति प्रतिकूल होने लगते हैं, और आप एरी चोटी एक कर दें, लाख उपाय कर लें, लेकिन आप उस प्रतिकूलता के बयार को आप नहीं मोड़ सकते, नहीं रोक सकते। तो उस समय समझ लेनी चाहिए ये भगवान की ही मर्जी है। इसको बोलते हैं भगवान की कठोर कृपा। और कठोर कृपा इसीलिए तो होता है ना कि भगवान इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि जीव जो है अपने उस दुखद परिस्थिति में रोते हैं, कल्पते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। क्या भगवान को दया नहीं आती है? क्या एक माँ भी यदि अपने बच्चे को उत्कृष्ट संस्कार देने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए मारपीट करके स्कूल भेजती है, तो क्या माँ के हृदय का ममता समाप्त हो गया है? पिता के हृदय की करुणा समाप्त हो गई है? नहीं ना। माता पिता का हृदय जानता है कि पुत्र का भविष्य इसी प्रकार से बनेगा, भविष्य में इसका जीवन सुखमय इसी तरीके से हो सकता है। इसीलिए तत्काल उस समय हृदय को कठोर करना पड़ता है, ममता को मारनी पड़ती है। वैसे ही जो दया के सागर परमात्मा है, ममता की मूर्ति जो परमात्मा है, वे जीवों का उद्धार करने के लिए ही उनके ऊपर कठोरता का ये कठोर कृपा करते हैं। क्योंकि यदि विपरीत परिस्थिति न हो तो वह कभी भी सत्य की ओर नहीं चल सकेगा। वह जीवन में जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उनके जीवन में आगे बढ़ने की मजबूती नहीं आ सकेगी। इसलिए भगवान की ये कठोर कृपा जब होती है ना, सबको ये समझ में नहीं आती है, तो कई बार व्यक्ति परमात्मा को दोष देते हैं, कई बार गुरुजन को दोष देते हैं, कई बार अपने ही परिजन को दोष देते हैं। दोष देने के बजाय परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार कर लें। और फिर परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है, महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है, इसको स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये है अनुग्रह। परमात्मा का जो सामर्थ्य है ना, उनका अनुग्रह और कृपा मृदु कृपा के रूप में भी होता है और कठोर कृपा के रूप में भी होता है। ये 5 प्रकार का जो सामर्थ्य है, ये जो 5 प्रकार का कृत्य है परमात्मा का, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, निग्रह और अनुग्रह, इसी 5 कृत्यों के संदर्भ में, इसी 5 कृत्यों और सामर्थ्यों की उपाधि को लेकर के एक अद्वितीय सनातन परमात्मा ही उनके 5 स्वरूप हो जाते हैं। सृष्टि नामक कृत्य के संदर्भ में उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम ब्रह्मा बोलते हैं। स्थिति नामक कृत्य की उपाधि को लेकर इस संदर्भ में उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम विष्णु बोलते हैं। प्रलय नामक कृत्य और सामर्थ्य की उपाधि को लेकर इस संदर्भ में उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम शिव या शंकर बोलते हैं सनातन धर्म में। और परमात्मा का जो चौथा सामर्थ्य, जो चौथी प्रकार की कृत्य है निग्रह, इस निग्रह सामर्थ्य, निग्रह नामक कृत्य को लेकर इस उपाधि के संदर्भ में एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम आदि शक्ति बोलते हैं। और जो अनुग्रह नामक कृत्य है, अनुग्रह नामक सामर्थ्य की उपाधि को लेकर इस संदर्भ में एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम गणेश बोलते हैं।
यही पंच सनातन देवता के नाम से जाने जाते हैं। एक अद्वितीय सनातन परमात्मा अपने इन 5 कृत्यों और 5 सामर्थ्यों के संदर्भ में इनकी ये 5 अभिव्यक्तियां हो जाती हैं, इनके 5 स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। भगवान वेदव्यास ने सर्वप्रथम एक अद्वितीय सनातन परमात्मा के इन्हीं 5 अभिव्यक्तियों को, इन्हीं 5 स्वरूपों को लेकर उनके लीलाओं को, उनके गुणों को, उनके नाम को, उनके रूप को, उनके धाम को और उनके विभिन्न प्रकार के अवतारों का विस्तृत प्रकार से वर्णन किया, जिसको पंच पुराण बोलते हैं। ये पंच पुराणों का ही अध्ययन और अध्यापन कर लेने से सभी पुराणों का सार इसके अंदर आ जाता है। मृत्यु के बाद जो एक पुराण का पाठ किया जाता है, खास करके जो अभी प्रचलित है, उसको गरुड़ पुराण बोलते हैं। तो 18 प्रकार के मुख्य पुराणों में ही 2 महापुराण हैं और ये पंच पुराण आ गया। जो गरुड़ पुराण इत्यादि का पाठ श्राद्ध कर्म के अवसर पर किया जाता है, वो भी 18 मुख्य पुराण के अंदर ही आते हैं। इन 18 मुख्य पुराणों के अतिरिक्त 18 प्रकार के उप पुराण हैं। जैसे 4 वेद के अतिरिक्त उनके उपभाग के रूप में 4 उपवेद हैं, वैसे ही 18 पुराण के अतिरिक्त 18 प्रकार के उप पुराण हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के मुख से मैंने सुना कि 18 प्रकार के औप पुराण भी हैं, जो कि अभी समाज में प्रचलित नहीं है, उसका विलोप हो गया है। तो भगवान वेदव्यास ने वैदिक तथ्यों को ही विस्तार से कथात्मक और प्रतीकात्मक शैली में जो प्रतिपादित किया, उसी का नाम पड़ा पुराण। तो सनातन धर्म की परंपरा में जो ग्रंथ है, यह तो तृतीय कोटि का ग्रंथ है पुराण। और इसके बाद चतुर्थ कोटि का ग्रंथ में आपको बतलाया कौन है? इतिहास। और इतिहास के अंदर 2 ग्रंथ आते हैं सनातन धर्म के, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो मूल तो वेद और श्रुति है ना, इसीलिए सभी प्रकार के धर्मों का जननी सनातन हिंदू धर्म होने के कारण जितने भी प्रकार के जीवन व्यवहार और दर्शन हैं, सबका मूल आधार सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद ही है। और दूसरी बात है, कई बार मैं यह कह चुका हूं, ये कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जब सनातन धर्म के इस मूल ग्रंथ वेद को हम अपौरुषेय कहते हैं, किसी पुरुष विशेष के द्वारा रचा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, ऋषियों के द्वारा भी लिखा नहीं गया है। वेद के मंत्र, वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं ऋषि लोग, न कि रचयिता होते हैं। वेद मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं, वेद मंत्रों के तत्वों का साक्षात्कार करते हैं ऋषि लोग, इसलिए वो तत्वदर्शी कहलाते हैं। वेद मंत्रों के रचयिता नहीं होते ऋषि लोग, दृष्टा मात्र होते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में यह दृढ़ मान्यता है कि वेद और श्रुति जो है ना, यह कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ भी नहीं है। यह क्या है? सृष्टि का शाश्वत सिद्धांत है, जीवन का सनातन संविधान है। तो संपूर्ण जीवन और सृष्टि का सनातन परमात्मा के द्वारा जो निश्चित किया गया सनातन सिद्धांत है, शाश्वत संविधान है, हम उसी को बोलते हैं वेद। इसीलिए वेद किसी एक की बपौती संपत्ति नहीं है। जैसे कि संपूर्ण जीवन और सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है, इस संपूर्ण जीवन और सृष्टि को चलाने का जो सनातन संविधान है, जो शाश्वत सिद्धांत है,
परमात्मा ने ही निर्धारित किया है। और उसी शाश्वत सिद्धांत का, उसी सनातन संविधान का नाम है वेद। अपौरुषे कहने का मतलब ये है। इसीलिए पूरे विश्व और ब्रह्मांड के मानव जाति का जो भी जीवन व्यवहार होगा और जो भी उनका दार्शनिक दृष्टिकोण होगा, जो भी दार्शनिक सिद्धांत होगा, संपूर्ण जीवन के व्यवहार और दर्शन का मूल आधार वेद ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।